हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। सवाल है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 से पाई बाई 2 पर निरंतर वर्धमान है और पाई बाई 2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है और 0 से पाई में ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिया हमने। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स। 0 से पाई बाई 2 पर कॉज एक्स धनात्मक होगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच 30 डिग्री आएगा जिस पे कॉस पॉजिटिव होता है, 60 डिग्री पे भी कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से पाई बाई 2 पर कॉस धनात्मक होगा। कॉज एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो आएगी। अगर कॉज एक्स 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स का मान भी 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं 0 से पाई बाई 2 पर फलन एफ एक्स वर्धमान है। अब पाई बाई 2 से पाई पर चेक कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 से पाई का मतलब है कॉस 120 की वैल्यू, कॉज 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। कॉस 150 की वैल्यू भी माइनस ही आती है। इसका मतलब ये है पाई बाई 2 से पाई में कॉज एक्स का मान ऋणात्मक होगा और कॉज एक्स 0 से छोटा होगा, तब एफ डैश एक्स का मान भी 0 से छोटा होगा। अतः पाई बाई 2 कॉमा पाई पर फलन एफ एक्स निरंतर ह्रासमान होगा। अब 0 से पाई पर हम चेक कर रहे हैं, तो 0 से पाई बाई 2 पर तो वर्धमान है और पाई बाई 2 से पाई पर ह्रासमान है। इसलिए ऊपर और नीचे दोनों के रिजल्ट देखने के बाद हमें पता चलता है कि 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है तो हम कहते हैं कि फलन वर्धमान होगा, और अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है तो हम कहते हैं फलन ह्रासमान होगा। तो एक तो तरीका ये था कि हम दोनों सवालों को अलग अलग करके एफ डैश एक्स एक बार 0 से बड़ा रख के तब मान निकालते थे, या एफ डैश एक्स 0 से छोटा रख के तब ह्रासमान निकालते थे। यहाँ से हम बिंदु फाइंड आउट कर सकते थे दोनों बार अलग अलग। लेकिन एक अब नया तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे जिसे कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पे 0 को हेड मान लें और 0 से दाईं ओर संख्याएं धनात्मक लेते हैं और 0 से बाईं ओर संख्याएं ऋणात्मक लेते हैं। अब हम क्रांतिक बिंदु निकाला करेंगे और उसे संख्या रेखा पर मेंशन कर दिया करेंगे, और उन क्रांतिक बिंदु के आधार पर हम देखा करेंगे कि कौन से मान 0 से बड़े हैं, कौन से मान 0 से छोटे हैं, और फिर हम वर्धमान और ह्रासमान फलन को निकाल लिया करेंगे। हमें अंतराल ज्ञात करना है। एफ एक्स दे रखा है 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और ह्रासमान है। इसका हल देखते हैं। दिया है एफ एक्स इजिकल टू 2x² माइनस 3x।
अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। डी डी एक्स एफ एक्स, डी डी एक्स अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का और 3 बाहर डी डी एक्स अवकलन करेंगे एक्स का। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होगा, 2x² का 2x तो हो जाएगा 4x माइनस का 3। अब क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 दिखाएंगे। तो यहाँ से 4x माइनस 3 बराबर 0, 4x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर 3/4। अब इस 3/4 को हम संख्या रेखा पर रखते हैं। तीन बटे चार से बाईं ओर की वैल्यू ऋणात्मक होगी और दाईं ओर की वैल्यू धनात्मक होगी। अब 3/4 से बड़ा मान यहाँ पर आप कोई भी संख्या जैसे 4 रख सकते हैं। 4 चौक 16 में से 3 घटे तो 13 बचे, वो धनात्मक वैल्यू होगी। तो 3/4 से इधर सीधे हाथ की तरफ जो संख्याएं आएंगी वो धनात्मक आएंगी, एफ एक्स धनात्मक होगा। और 3/4 से बाईं ओर ये एक्स माइनस अनंत से 3/4 पर एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, अर्थात एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। तो कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 3/4 पर फलन ह्रासमान होगा और माइनस 3/4 से अनंत पर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, अर्थात 0 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 इनफाइनाइट पर फलन वर्धमान होगा। अंतराल ज्ञात करना है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखो एफ एक्स हमारा 3 सवाल है यहाँ पे, एक ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, चलिए हल कर रहे हैं एक एक करके। पहले ए नंबर का देख रहे हैं। एफ एक्स गिवन है 10 माइनस का 6x माइनस का 2x²। करिए एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एफ डी डी एक्स करेंगे किसका, एफ एक्स का, और डी डी एक्स अवकलन करें आप 10 रुपए का, 6 बाहर, और यहाँ से डी डी एक्स अवकलन करेंगे एक्स का, 2 बाहर, डी डी एक्स अवकलन होगा हमारा x² का। शांत हो। एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 6 और 2 दूनी 4x। एफ डैश एक्स आया हमारा -6 - 4x। इसके बाद क्या बताया था मैंने, क्रांतिक बिंदु निकाल दो।
एफ डैश एक्स आप जीरो रख दें तो ये आ जाएगा -6 - 4x = 0। -4x की वैल्यू आएगी -6 प्लस, हाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो 6/-4 काटो भाई, तो x का मान आ जाएगा 2 3 या 6, 2 दूनी 4, -3/2। अब एक लाइन खींच लें और मेंशन कर दें -3/2। -3/2 से आप छोटा मान और -3/2 से बड़ा मान लगा के इसमें देख लो किस पे प्लस आ रहा है किस पे माइनस आ रहा है, चेक कर लो। तो -3/2 से छोटा, -3/2 से छोटा मान आप ऐसा करो, -2 रख के देखो। तो -2 यहां रखोगे तो 2 चौक कितने हो जाएंगे, -2 रखें, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 चौक 8 प्लस के हो गए और 6 माइनस के। 8 में 6 घटे क्या बचे, 2 बचे प्लस के, 2 ही तो बचे। तो इसका मतलब है इधर की ओर क्या आएगा, धनात्मक। देखो ना, माइनस के 2 रखे आपने तो 2 चौक 8, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, 2 चौक हो गए प्लस के 8। 8 में से जब माइनस के 6 घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 2। प्लस के 2 का मतलब धनात्मक। आया समझ में? ठीक है। अब -3/2 से बड़ा इधर रहो। अगर ये धनात्मक है तो ये डेफिनेटली ऋणात्मक बैठेगा, सही है। तो ये कैसे बैठेगा, ऋणात्मक, मतलब माइनस अनंत। अब की बार इधर क्या होगा, ऋणात्मक के मतलब माइनस अनंत और धनात्मक का मतलब इधर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस (3/2) से अनंत पर नहीं माइनस अनंत होगा ना इधर, ये प्लस अनंत। हाँ भाई ध्यान से देखो, हमने छोटे रखे ना मान, इधर की ओर तो छोटे चल रहे हैं ना, इधर की ओर बड़े चल रहे हैं। तो माइनस अनंत से, हाँ तो सही तो है। अरे ऋणात्मक तो ये नहीं समझे आप, जो धनात्मक वैल्यू ली हमने ना इसमें रखी, तो उस पर f' का मान ऋणात्मक आ रहा है, इस वजह से यहाँ ऋणात्मक है। ये संख्या पद्धति के हिसाब से प्लस इनफाइनाइट की वजह से ऋणात्मक नहीं है ये। इसमें अगर आपने 4 मान रखा, 4 पॉजिटिव, 4 संख्या धनात्मक है। अरे 4 संख्या इससे बड़ी है या छोटी, 4 बड़ी है, 4 इसमें रखो तो 4 चौक 16, 16 माइनस के और माइनस के 6 कितने हो गए, 16 6 22, माइनस के 22 हुए, तो ऋणात्मक तो ये आएगा मान। हाँ तो सही है। तो माइनस इनफाइनाइट से 3/2 पर फलन f(x) क्या होगा, 0 से बड़ा। तो हम कह दे रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू 3/2 पर फलन वर्धमान होगा। ठीक है, इतने पर तो वर्धमान है। तो अब क्या बचा, -3/2 कॉमा इनफाइनाइट पर f' की वैल्यू कैसी होगी, ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दो -3/2 कॉमा इनफाइनाइट पर फलन f(x) का मान जो होगा, f(x) फलन f(x) ह्रासमान होगा। आंसर उतारिए। देखिए सवाल नंबर है बी वाला पॉइंट देखते हैं। बी, तो बी है हमारा f(x) क्या है, -2x³ माइनस के 9x² माइनस का 12x प्लस का 1। ठीक है, ये है सवाल, बिल्कुल सही लिखा है। चलो इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। विवेक शैतानी कम करो, अवकलन। तो ddx कर रहे हैं हम f(x) का अवकलन, -2 ddx अवकलन कर दो x³ का, 9 बाहर ddx अवकलन करो x² का, 12 ddx x का प्लस ddx बनकर
तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। यहाँ बताओ, 3 आगे 1 घात कम बचेगी, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 2 नीम 18 और 1 घात कम कर दो एक्स, एक्स का 1 तो 12 और 1 का 0 होता है। सही है। अब इसके गुणनखंड कर लो, क्या कॉमन है कुछ? देखो माइनस का 6 कॉमन है पूरे में से, 6 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, ये बचा। अब इसके करो आप गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। सही है। तो माइनस का 6 बड़ी ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x प्लस का 2 माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन लो x, तो x प्लस 2 और प्लस का 1 कॉमन तो x प्लस, हाँ ठीक है, एक ही स्टूडेंट वही काम का है, बाकी सब ऐसे ही, x प्लस 2 और x प्लस 1। ठीक है। बताओ भाई मुस्तफ़ा, सही करें हमने गुणनखंड? सही करें ना? हाँ, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ एक्स क्या करें? 0। तो समझ में आ रहा है हसन? क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स का मान होगा बराबर 0। तो इसे 0 दिखा दो, माइनस 6 एक्स प्लस के 2 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस 6 तो ये 0 में चला गया, माइनस 6 कहाँ गया? 0 में, तो ये बना x प्लस 2 और x प्लस 1 की वैल्यू 0। अब एक एक करके देखो, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और जब हम x प्लस 1 0 दिखाएंगे ब्रैकेट तो x की वैल्यू आएगी -1। अब इन दोनों बिंदुओं को, शांत हो जाओ भैया, इसे जो है हम संख्या रेखा पे दिखाइए। चलो यहां दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखना। अब मुझे ये बताओ, -1 छोटा है या -2 छोटे हैं? -2 छोटे हैं। तो इसका मतलब छोटी संख्या किधर लिखी जाती है? बाईं तरफ। बहुत बढ़िया। हम -2 यहाँ आ जाएगा, और -2 से बड़ी किधर आएगी? इससे इधर को, तो ये माइनस का 1 हो गया। ध्यान से देखें, -2 ये और -1 हो गया इधर। अब आपको चेक करना है, -2 से छोटी लेके देखो और इसमें मान रख के देखो, यहां पर, यहां मान रखोगे नहीं, यहां रख लो, इसमें थोड़ा आसान पड़ेगा। तो ऐसा करें, -2 से छोटी क्या होगी? -3। -3 यहां रख के देखो, तो -3 में से प्लस के 2 घटाओ, माइनस का 1 बचा। ध्यान देना, क्या बचा? -1। और माइनस के 3 में से प्लस के 2 घटाओ, माइनस के 2 बचे। माइनस माइनस की गुणा क्या हो गई? +2। +2 हुई। अब +2 से माइनस की गुणा करो तो ओवरऑल क्या आया? माइनस ही तो आया। इधर बैठ जाओ, इधर आगे बैठ जाओ। तो क्या आया? माइनस माइनस गुणा प्लस आई, और प्लस की माइनस से गुणा करी तो क्या आया? माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां क्या आएगा? ऋणात्मक ही तो आ रहा है। ठीक है। -2 से 3 रखा तो 3 में से माइनस और 3 में से सही है। तो इधर ऋणात्मक, तो यहां क्या होगा? धनात्मक, फिर यहां ऋणात्मक। क्रम से चलते हैं, ठीक है। ऋणात्मक, फिर यहां क्या आएगा? धनात्मक, और यहां क्या आएगा? ऋणात्मक। अच्छा, पॉज करना। देखो, -1 और -2 के बीच जो संख्या ले रहे हैं हम, -1.5 होगी। -1 से और -2 के बीच जो संख्या होगी वो -1.5। तो -1.5 आप यहां लगाओ, तो -1.5 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस का बचेगा 0.5, और -1.5 यहाँ लगाओगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 0.5। अब ये माइनस और इस माइनस की गुणा क्या आ जाएगी? प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है, तो इसका मतलब ये धनात्मक। अब सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, -1 से बड़ी यानी 0, तो 0 लेके देख लो, तो 0 यहाँ रखोगे, 0 यहाँ रखोगे, ओवरऑल माइनस। अब सही है। ठीक है, वो कंफ्यूजन हो रहा था। -1 -2 के बीच जो छोटी संख्या लेंगे वो -1.5 ले लें। सही है। अब मुझे बताओ, -1 से इधर क्या आएगा? प्लस इनफाइनाइट, और इधर माइनस इनफाइनाइट। अब यहां देखो, तो
ऋणात्मक किन किन पे है? एक तो यहाँ ऋणात्मक है और एक यहाँ ऋणात्मक है। तो x का जो मान है यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू -2 और -1 से कितना प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत। अरे इधर आ जाओ, बाहर खड़ी है। चलो, तो माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस अनंत से -2 और -1 से प्लस इनफाइनाइट। तो इन दोनों पे, मतलब इस पे और इस पे, दोनों को मिलाकर ये कैसा है? ऋणात्मक है। दोनों को मिला के कैसा है? ऋणात्मक। तो हम कहेंगे कि पर एफ डैश एक्स ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा है। तो दिखा दो माइनस इनफाइनाइट -2 यूनियन -1 कॉमा इनफाइनाइट पर फलन कैसा है? ह्रासमान है।